नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा, जिसको कि हम कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आश्विन महीने की ये पूर्णिमा है, कुवार के नाम से भी हम जानते हैं इस माह को। तो पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कब कहलवानी है, और खीर हमें कब रखनी है चंद्रदेव के रोशनी में। और पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। अगली चीज़ क्या है, स्नान दान की पूर्णिमा के साथ साथ उस दिन एक चीज़ और आपको बता दूं, कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है, तो वो हमें कब करनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें साथ में जानेंगे। चंद्रोदय का समय क्या है, सब कुछ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें शरद पूर्णिमा से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि दीदी शरद पूर्णिमा का वीडियो इतना रेडी होकर क्यों बना रही है। तो आपको बता दूं कि देखिए, हमारे सोसाइटी में नवमी के दिन डांडिया प्रोग्राम था, तो वहीं से आकर और ये वीडियो बना रही हूँ। सोची कि रेडी हूँ तो बना लेती हूँ, तो इसलिए जो कॉस्ट्यूम पहन के बैठी मतलब गई थी उसी में बैठ गई और सोची वीडियो बना लेती हूँ। फिर आगे समय मिले ना मिले, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि इतना रेडी होके क्यों बना रही हूँ, तो इसीलिए सोची ये वीडियो बना लूँ। तो आपको बता दूँ कि देखिए, शरद पूर्णिमा जो कि आप लोग को मालूम ही है, बहुत अधिक महान पूर्णिमा है। और जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का अगर कथा पूरे साल नहीं करवाते हैं, वो अगर शरद पूर्णिमा के दिन, कोजागरी पूर्णिमा के दिन अगर कहलवाते हैं, तो उन्हें पूरे साल भर कथा कहलवाने का फल मिलता है। ऐसे तो हर माह हमें करवाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पूर्णिमा पर हमें श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य कहलवानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग कथा कहलवाना चाह रहे हैं तो इस पूर्णिमा का चयन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, शरद पूर्णिमा ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्र भगवान जो हैं, चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, और उनकी किरण में, उनकी रोशनी में ऐसा माना जाता है कि किरण से, रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। और जो भी हम मतलब खीर वगैरह बनाकर रखते हैं, उसमें चंद्रदेव की रोशनी पड़ने से वो अमृत के समान हो जाता है। तो इसलिए खीर रखने का एक अलग ही महत्व है शरद पूर्णिमा के समय, मतलब चांद की रोशनी में। तो आप लोगों को बता देती हूँ आपको कब रखनी है, क्या नियम विधि है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा कब है। तो इस साल 2025 में 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को है। और स्नान दान की पूर्णिमा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब कहलवानी है, 7 अक्टूबर को दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन स्नान दान करनी है, और उसी दिन से हमारा कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तारों के छांव में। कार्तिक स्नान के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 अक्टूबर से, और उसके बाद 5 नवंबर के आसपास तक है। मैं आगे आपको वीडियो दूंगी। कार्तिक स्नान जो लोग भी करते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, उन्हें क्या क्या खानी चाहिए, आगे जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें आपको बता दूं कि चंद्रमा का उस दिन मतलब अलग ही महत्व है। चंद्रदेव की हम पूजा करते हैं। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि गाय के दूध में अगर हम चावल की खीर बनाकर इनके रोशनी में रखते हैं तो उसमें अमृत की वर्षा होती है। और मान लीजिए ऐसा नहीं है कि गाय के ही दूध में बनानी है, जिनको नहीं मिल पाएगा वो कहाँ से बनाएंगे। तो जो भी पैकेट का या गाय का या भैंस का जो भी दूध आपको आसानी से मिल जाता है, उसमें खीर बनाकर आप लोग जरूर ढक दीजिएगा। किस दिन ढकनी है, तो देखिए, व्रत की पूर्णिमा, खीर रखने की पूर्णिमा, और चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा है। उस दिन चंद्र देवता रात के शाम के समय विद्यमान रहेंगे, तो उसी दिन तो हमें व्रत रखनी चाहिए ना, जिस दिन चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा हो।
चंद्र देवता का दर्शन हमें मतलब शाम को पूर्णिमा तिथि में कर पाएँ, तो आप लोगों को 6 अक्टूबर को व्रत रखनी है। दिन है सोमवार, और रात को हमें चंद्रदेव की रोशनी में हमें खीर रखनी है। कब रखनी है? तो आप लोग मतलब 11 पौने 11 के बाद ही रखिएगा, क्योंकि उसके पहले ऐसा माना जा रहा है कि राहु काल है या कुछ मतलब समय ठीक नहीं है। तो आप लोग पौने 11 बजे आप लोग रखिएगा। 10:53 के आसपास आपको खीर रखनी है, वही शुभ मुहूर्त है। और कुछ अच्छी चीज़ों से ढक दीजिएगा, जालीदार चीज़ों से, कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना पड़े। नहीं तो ऐसा माना जाता है ना, एक तो वो खीर जो है औषधि जैसा हो जाता है। अमृत के बहुत सारे मतलब चंद्रदेव के जो किरणों से रोशनी पड़ती है ना, अमृत वर्षा होती है, उससे वो खीर जो है औषधि के समान हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने घर में अगर वो खीर खाते हैं परिवार के साथ, तो हमारे सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये हो गई खीर की बातें, ठीक है। और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आप लोग 6 तारीख को इतने सब कार्य करने हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर और पूर्णिमा का मतलब स्नान दान तक के संपूर्ण नियम विधि। तो 6 अक्टूबर को आप लोग व्रत रख लीजिएगा। व्रत रख के शाम को पूजा पाठ कर लीजिएगा, चंद्र देवता को अर्घ दे लीजिएगा। और उस दिन माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं कोजागरी पूर्णिमा के दिन, और रात में ही लक्ष्मी पूजा किया जाता है। 11 बजे के आसपास लोग करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से आधी रात में मतलब जो भी व्यापारी लोग हैं थोड़ा देर से ही करते हैं, आप लोग शाम को भी कर सकते हैं। और करके और खीर का हम उस दिन भोग लगाएंगे। उस दिन भी आप लोग चाहें तो माता को खीर का भोग लगा दीजिएगा। अखंड दीपक एक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। ऐसा माना जाता है इस पूर्णिमा में रात में हमें जगनी चाहिए, रात जागरण करनी चाहिए। लक्ष्मी माता जब भ्रमण करती हैं तो देखती हैं कि कौन जग रहा है। नामी है कोजागरी पूर्णिमा, तो कौन जग रहा है तो उन्हीं के घर में माता अस्थायी रूप से निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। घर के मतलब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और कथा में भी ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस दिन सोमवार का दिन है, तो आप लोग साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है। और जो भी आपके पास यथासंभव आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करके और माता को दान दक्षिणा चढ़ाकर भोग प्रसाद चढ़ाकर हम पूजा करेंगे। फिर शाम को हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। अर्घ में आप लोग कच्चे दूध से भी, पान के पत्ते से अर्घ दिया जाता है, सिक्का से, सुपारी से, इन्हीं सब चीज़ों से हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। और पूर्णिमा का व्रत देखिए, जो लोग भी शुरू करना चाहते हैं इस मतलब शरद पूर्णिमा से आप लोग शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत जो भी करने की इच्छुक है आप लोग कर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों फिर आप माता की पूजा पाठ करके जगना है तो जगिएगा। और पारण आप लोग कर सकते हैं, फलाहारी करते हैं कि अन्न ग्रहण करते हैं पूर्णिमा व्रत में, आप लोग देख लीजिएगा। और विष्णु भगवान को जो खीर हम भोग लगाते हैं वही खीर हम ले जाकर, आप चाहे तो उसको भोग के रूप में आप लोग खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में। लेकिन सबसे पहले खीर को ढक दिया जाता है, जरूर ढकिएगा, क्योंकि आसमान से अमृत वर्षा होती है और वो खीर ठंडा ही खाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके आप लोग खीर ग्रहण कर सकते हैं। बासी खीर खाया जाता है ठंडा। और अगले दिन हम स्नान दान की पूर्णिमा है 7 अक्टूबर को। उस दिन जो लोग भी इच्छुक है अपने घर में विष्णु भगवान की कथा कहलवा सकते हैं। कथा कहलवाने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके, और जो भी दोनों दिन आप लोग चाहें तो दान दक्षिणा, दान के लिए दोनों दिन सही है, आप लोग दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। और वो कथा कहलवा कर दान दक्षिणा पंडित जी को देकर ब्राह्मण को, और खुद से भी आप लोग कथा पढ़ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या ब्राह्मण के द्वारा भी सभी कार्य करवा सकते हैं। और भोर में उस दिन हमें स्नान करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जैसे 4:45 से लेकर और 5:20-25 तक आपको स्नान कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1 महीने का कार्तिक स्नान करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन से ही हमारा कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि आप कार्तिक स्नान अगर करते हैं तो आपको सोनी नहीं चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, जितना होता है उतना ही आप लोग कीजिएगा।
तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको कोजागरी पूर्णिमा से संबंधित आपको बता दी। और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए आप लोग अपने दरवाजे पर रंगोली बना सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही अच्छे से कोलकाता में लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा लोग करते हैं, मूर्ति रखते हैं लक्ष्मी जी की पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार से हम शरद पूर्णिमा के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। और दोस्तों आगे ध्यान रखिएगा, आप लोग बाल मत धोइएगा। फिर आप लोग पूछिएगा दीदी किस दिन ना धोए, 2 दिन पूर्णिमा तिथि है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि दोपहर से लग रही है, तो सोमवार को अगर जिनको इच्छा है और जो लोग धोते हैं सोमवार को वो अपना धो लेंगे। कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं तो आप लोग मत धोइएगा। और मंगलवार को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन तो बाल हमें नहीं धोनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंदूर वगैरह आप लोग सोमवार को लगा सकते हैं, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर आप लोग पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार सुबह 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम कहलवाएंगे। कार्तिक स्नान भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। चंद्रोदय का समय आपको बता दूं 6 अक्टूबर को शाम को 5:34 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और खीर रखने का समय आपको बता दूं रात्रि में 10:53 के बाद आप लोग खीर रख सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। ब्रह्म मुहूर्त सुबह स्नान दान होगा 4:48 से लेकर 5:36 तक आप लोग स्नान कर लीजिएगा। जो लोग भी कार्तिक स्नान करेंगे या पूर्णिमा का स्नान करेंगे इस समय तक आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ शरद पूर्णिमा से संबंधित दोस्तों आपको सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।